नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बाड़मेर से ये बड़ी खबर है। बाड़मेर में MiG-21 प्लेन क्रैश हो गया है। इस हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए हैं। भीमड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ। वहीं आईएएफ ने घटना की पुष्टि कर दी है। आईएएफ ने दिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। रक्षा मंत्री ने फोन पर इस हादसे को लेकर बात की है। एयरफोर्स चीफ से इस बारे में जानकारी दी। हादसे की वजह तलाशने में जुटी हैं टीमें। बता दें कि भयानक आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आधे किलोमीटर तक फैला है प्लेन का मलबा। बड़ी खबर बता रहे हैं बाड़मेर से आपको, जहां MiG-21 प्लेन क्रैश हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए हैं। भीमड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ है और इंडियन एयरफोर्स ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फोन पर इस हादसे को लेकर बात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाड़मेर हादसे पर दुख जताया है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि राजस्थान में बाड़मेर के पास भारतीय वायुसेना के MiG-21 रॉ ट्रेनर विमान के दुर्घटना में 2 वायु योद्धाओं के खोने से गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। बाड़मेर के जिला कलेक्टर और सबसे दुखद खबर यह है कि अब तक इसमें 2 पायलट जो थे, पायलट और को पायलट, वो शहीद हो चुके हैं। हमारे साथ में जिला कलेक्टर है। करीब 1 किलोमीटर के अंदर ये मलबा बिखरा हुआ है और कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं और उनके साथ में एयरफोर्स के अधिकारी भी पहुंचे हैं। तो कलेक्टर साहब से इसकी जानकारी लेते हैं, किस तरीके की सूचना मिली आपको और यहाँ पर अब तक की क्या स्थितियाँ हैं। के सवानों के आसपास आपके द्वारा सूचना दी गई थी कि भीमड़ा गांव से कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है कि शायद कोई प्लेन क्रैश हुआ है और आग लगी हुई है मौके पे। उसके बाद मैंने एयरफोर्स अथॉरिटीज़ से बात की और ये कंफर्म किया कि उन्होंने बताया कि उनका एक प्लेन आउट ऑफ रडार है। बाद में उन्होंने कंफर्म किया कि MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो क्रैश हुआ है। और मौके से जो सूचना आई कि क्योंकि ये आबादी एरिया में क्रैश नहीं हुआ है तो लोकल्स कोई हताहत नहीं हुए, लेकिन शायद 2 पायलट शहीद हो गए हैं, जो बाद में कंफर्म हुआ कि 2 पायलट शहीद हो गए हैं। अभी इंक्वायरी जो है मौके पे एयरफोर्स अथॉरिटीज़ कर रही हैं और कॉर्डन ऑफ भी किया उन्होंने काफ़ी एरिया, और मलबा काफ़ी एरिया में बिखरा हुआ है। तो हम उनसे जो और बाकी विस्तृत जानकारी है उसकी वेट कर रहे हैं कि वो क्या उनकी इंक्वायरी में सामने आता है। सर, क्या दोनों जो पायलट हैं वो शहीद हुए, उनकी कुछ जानकारी निकल के आया कि कहाँ से ये उड़ान भरी थी और उनका कुछ नाम निकल के सामने आया है? नहीं, इस बारे में अभी एयरफोर्स अथॉरिटीज़ ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जैसे ही उनकी इंक्वायरी कंक्लूड होती है आई थिंक इसके बारे में वो डिटेल में ब्रीफिंग आप लोगों को भी देंगे कि दोनों जो पायलट शहीद हुए हैं उनके क्या नाम थे और क्या कारण रहा इसके क्रैश। तो ये थे जिला कलेक्टर, जिनका साफ तौर से कहना था कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद में चीज़ें निकल करके सामने आएगी कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। लेकिन जो स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि ये आसमान में ही आग लगी हुई थी और उसके बाद में यहाँ के स्थानीय जो लोग थे उनको बचाते हुए दोनों पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए, बहादुरी दिखाते हुए दूर जो सुनसान जगह थे वहाँ पर इस प्लेन को क्रैश करवाया है और साथ ही इन दोनों ने अपनी शहादत दी है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज 18। देखिए, उत्तरलई से 9 बजे के आसपास MiG ट्रेनर उड़ा था। एयरफोर्स के अधिकारियों से बात हुई, उसमें जो उन्होंने बताया है उसमें 9 बजे के आसपास इनका एयर कांटेक्ट कट गया। उसके बाद में प्लेन क्रैश की खबर आई है। दोनों पायलट्स ने अपनी इस हादसे में जान गंवा दी है और एयरफोर्स के अधिकारी, प्रशासन, पुलिस पहुंच चुकी है। आगे की चीज़ इंक्वायरी से ही पता चलेंगी। आग लगने के बाद अब ये चीज़ तो एयरफोर्स क्लियर करेगी, लेकिन आग लगने के बाद उन्होंने आबादी से दूर हटते हुए खेतों की तरफ मोड़ के प्लेन उस तरफ ले गए, वहाँ क्रैश हो गया।
नहीं, अभी नहीं हो पाया। अभी एयरफोर्स के अधिकारियों से बात चल रही है। उत्तरलाई से उड़ान भरी थी, ट्रेनर है, मिग ट्रेनर है, ये कंफर्म हुआ है। तो ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, ये बड़ा हादसा कल रात में हुआ है, इस बारे में आपके पास अभी फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही दुखद हादसा हुआ है कि पहली बार 2 पायलट जो है वो हमने 2 पायलटों को खो दिया, क्योंकि मिग का क्रैश होना बाड़मेर में जैसे वो आम चीज हो गई है। पिछले 10 सालों में बताना चाहूंगा कि 8 हादसे हो चुके हैं, लेकिन बाड़मेर में ये जो कल रात को जो हादसा हुआ यह बहुत ही दुखद था कि दोनों पायलटों ने आम जन की जीवन को बचाते हुए खुद के जीवन को बलिदान कर दिया। दोनों ही पायलट शहीद हो गए, क्योंकि जो स्थानीय ग्रामीणों ने हमें सूचना दी, हम मौके पर पहुंचे, उसके बाद में ग्रामीणों का कहना था कि आग का गोला आसमान में बना हुआ था, लेकिन उन्होंने उस आबादी क्षेत्र, क्योंकि वहां चक्कर लग रहा था, आबादी क्षेत्र से विमान को दूर ले जाके एक रेत के टीले के ऊपर क्रैश करवाया, जिससे दोनों इंजेक्ट नहीं कर पाए, पैराशूट नहीं खुल पाया और दोनों की शहादत हो गई। ऐसे में रात भर जो एयरफोर्स के अधिकारी है वह मौके पे पहुंचे और उपस्थित रहे, और जो मलबा था उसको इकट्ठा करने में पूरा करीब 2 घंटे का समय लग गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक थे वो मौके पर पहुंचे। हालांकि आज जो है वो वायुसेना के अधिकारी इस चीज की पुष्टि करेंगे कि दोनों के पार्थिव शरीर को कब रवाना यहाँ से उनके पैतृक गांव के लिए किया जाएगा। तो क्योंकि देर रात तक वायुसेना के अधिकारी भी थे वो वहां पर रहे हैं, और जो वायुसेना के जो कार्मिक थे वहां उपस्थित रहे हैं, पूरे इलाके को घेर लिया था। मैं बताना चाहूंगा कि इतना भयावह स्थिति थी कि पास में थोड़ा दूरी पे एक मकान था, तो विमान का जो मलबा था उसके टुकड़े उस मकान में जाके गिरे जी। और हालांकि दोनों ने जो बहादुरी दिखाई है, वाकई देश उनको सलाम करता है, अन्यथा बहुत बड़ी वहां पर हादसा हो सकता है, कई लोग हताहत हो सकते थे। तो एक मकान से भी दूर होकर के उन्होंने एक रेत के टीले पर ये क्रैशिंग करवाई, जिससे दोनों की दुखद निधन हुई है। जी प्रेमदान, जहां पर ये प्लेन का मलबा पड़ा है वहां आसपास में ऐसे कितने घर थे जिनको नुकसान हुआ हो? यहाँ ऐसे कितने लोग हैं वहां पर मतलब जिनको अब दहशत डर बन गया है इस क्रैश के बाद? देखिए, जिस जगह ये क्रैशिंग हुई है वहां से करीब 200-300 मीटर के दायरे के अंदर करीब 4-5 मकान है, और एक मकान के अंदर इस क्रैशिंग के बाद में जो धमाके के साथ में जो इसके टुकड़े बिखरे थे वो टुकड़े जाकर के मकान के एक कमरे के ऊपर गिरे हैं, मकान के घर के अंदर आंगन में गिरे हैं। तो ऐसे में हमारी जो उन गांव वालों से, उस परिवार से बात हुई, वो बहुत दहशत में थे। उनका हालांकि उनके मन में भी यह दुख था कि हम लोगों को बचाने के लिए इन दोनों जाबाज जो पायलट थे उन्होंने अपनी शहादत दे दी, लेकिन अगर वो दोनों अपने जीवन का अगर सुरक्षित करते तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि परिवार के जो लोग थे करीब 5 से 7 लोग उस परिवार में रह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक आग देखी, उसके अलावा कुछ नहीं, और जिसमें क्रैश हुआ उस समय बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उसके साथ ही इसके जो मलबे के टुकड़े थे वो अलग अलग दूर दूर तक गिरे, करीब 200 से 300 मीटर की दायरे में वो पूरा मलबा बिखरा और आग लग गई। तो आप सोच सकते हैं कि किसी के घर के आंगन के ऊपर से मौत गुजरी है तो उस परिवार के साथ में भी क्या गुजरी होगी। लेकिन मैं एक बार और कहना चाहूंगा, न्यूज़ 18 के जितने भी दर्शक है, मैं कहना चाहूंगा कि उन दोनों जाबाजों ने सैकड़ों लोगों की जान बचाते हुए खुद को शहादत दे दी। जी बिल्कुल, जैसा कि प्रेमदान आप बता रहे हैं कि इस हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए। तस्वीरें हम सभी ने देखी कि किस तरह से जो पूरी जगह है वहां आग ही आग नजर आ रही थी। आपने खुद बताया कि दूर दूर तक प्लेन क्रैश का जो है वो मलबा इलाके में देखने को मिला है। इस हादसे में 2 पायलट शहीद हो चुके हैं और अभी तक
रक्षा मंत्री से लेकर प्रदेश के सीएम ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया है। तो जो शहीद हुए हैं, क्या उनके परिवारों के लिए कुछ मदद की अभी तक ऐसी कोई घोषणा की गई है? देखिए, अभी तक क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि एयरफोर्स के अधिकारी आज संभवतः, क्योंकि उस समय जिस समय घटना हुई है उसके बाद में उनके परिजनों तक किसी तरीके की सूचना नहीं दी जाती है। ऑफिशियली जो सूचना उनके परिजनों को दी जाएगी वो आज दी जाएगी और वो भी प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। तो क्योंकि जब तक दोनों जो पायलट है जो शहीद हुए हैं उनके नामों की भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, तो आज एयरफोर्स है वो इन नामों की पुष्टि करेगी। उसके बाद में उनके परिजनों को विधिवत सूचना दी जाएगी और उसके बाद में ये चीजें होगी कि क्योंकि दोनों जो शहीद हुए हैं उनकी रात को ये करीब 9:10 पर जो क्रैशिंग हुई है उसके बाद में एयरफोर्स के अधिकारी ने अभी तक उनके परिजनों को नहीं बताया है और सभी अधिकारियों का भी कहना था कि यह परिजनों तक बात ऑफिशियली जो एक होता है उस आधार पे उनके घर तक पहुंचने के बाद में उनको ये सूचना दी जाएगी कि भी उनके जो सपुत्र थे या उन दोनों के शहादत हो चुकी है। जी, तो वो आज करीब दोपहर बाद में चीजें निकल के सामने आएगी। उसके बाद में कुछ मुआवजा है या किसी के, लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल एक खड़ा होता है कि मिग जो 21 है वह लगातार हादसे हो रहे हैं, उनसे लगातार हादसों के कारण ये इनके ऊपर जरूर सवाल खड़े होते हैं कि बहुत पुराने समय के हैं और इनके ऊपर वायुसेना को एक बार विचार करना चाहिए कि इन विमानों का उपयोग लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि लगातार इस तरह के आते हैं और ये अपने आप में बड़ा हादसा था। बाड़मेर में पहली बार मिग क्रैश के बाद में 2 जाबाज हमारे पायलट को हमने खो दिया है। जी प्रेमनंदन, जैसे कि हम देख सकते हैं कि तस्वीरों में काफ़ी नुकसान हुआ है और ये जानना चाहेंगे कि जिस जगह पर ये क्रैश हुआ उस इलाके में कितना नुकसान हुआ, कितने परिवारों को इससे नुकसान हुआ जो आसपास में आपने बताया कि वो लोग रहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर दोनों जो पायलट थे उनकी अगर सूझबूझ नहीं होती तो इस नुकसान की भरपाई या उसका आंकलन करना बहुत बड़ा हो जाता। दोनों ने सूझबूझ दिखाई, दोनों ने बहादुरी दिखाई। चलिए, शुक्रिया प्रेमनंदन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे इस मामले में आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।